देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच के नॉमिनेशन फॉर्म के लिए 8 से 10 पंचायतों का एक नोडल केंद्र बनाया गया है, तो वहीं जनपद के लिए एक फॉर्म तहसील कार्यालय में और जिले के कलेक्टर कार्यालय में भरे जाएंगे। इस बार उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए ग्राम पंचायत और बिजली विभाग की एनओसी लेना जरूरी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली कार्यालय में भी बकाया बिजली बिल जमा करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं बिजली विभाग को उम्मीद ये है कि सालों से बकाया बिजली बिल अब चुनाव के बहाने वसूल कर सकेंगे। एनओसी जमा न करने पर प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। आज हम त्रिस्तरीय चुनाव के साथ नामांकन के दौरान जरूरी एनओसी को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता ब्रिजेश जैन के पास, जो नामांकन की शर्तों को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से पंचायत चुनावों के लिए नॉमिनेशन फाइल करना शुरू हो गया है, लेकिन एक नियम बनाया गया है जो हर बार की तरह कि बिजली विभाग और ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद गाँव में बिजली विभाग के जो कार्यालय हैं उनमें क्या हाल है, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त हम जायजा लेने आए हैं भोपाल से लगे हुए सूखी सवनिया में, और यहां पर उप केंद्र में एक विद्युत विभाग के हम मौजूद हैं। यहां आप देख सकते हैं कि आम दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। यानी कि ग्राम पंचायत में जो नियम बनाया गया है कि बिजली विभाग की एनओसी, यानी आपके ऊपर यदि बिजली का बकाया है तो पहले आप बकाया पूरा भरेंगे, उसके बाद बिजली विभाग से आपको एनओसी मिलेगी, और जो एनओसी आप अपने फॉर्म के साथ नॉमिनेट करेंगे। यही वजह है कि सालों से जो पेंडेंसी थी, बिजली विभाग का जो बकाया मिल नहीं पा रहा था, वो अब मिलना शुरू हो गया है। हमारे साथ एक अधिकारी मौजूद हैं यहाँ के। सर, आप बताएं क्या रिस्पांस मिल रहा है अब तक? कुछ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सामने आ रहे हैं क्या? पंचायत चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ऑफिस में संपर्क कर रहे हैं और बिल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल जमा भी किया है और जमा कर रहे हैं लोग। क्या प्रक्रिया है सर? आप बिल पे सील लगा के देते हैं एनओसी, या एनओसी अलग से जारी करते हैं? एनओसी अलग से जारी करते हैं। उसका एक प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा बना रखा है, उसमें कंज्यूमर का नाम रहता है और यदि उनका बिल नंबर रहता है, उसके बाद जो बिल जमा करते हैं उसकी रसीद भी लगाते हैं। सर, उम्मीद है कि कुछ बकाया जो कई सालों का पेंडिंग था वो अब आना शुरू होगा पंचायत चुनाव? आना शुरू होगा, उम्मीद है कि आना शुरू होगा। तो बिल्कुल अधिकारियों को भी उम्मीद है कि जो कई सालों से बकाया था वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं, आप कहाँ से आए? आप रूटीन बिल जमा करने आए महीने का, या बाकी का बकाया जमा करने आए? नहीं, रेगुलर बिल जमा करना। आपको लगता है जो नियम पंचायत चुनाव में बनाया है कि भाई बिजली का आप बकाया, ग्राम पंचायत का बकाया पहले भरिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है? हाँ, ठीक है, बकाया भरो और क्या। बिल्कुल, तो बकाया भरना चाहिए। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, जरूरी है ना सर, विद्युत विभाग सहयोग, बिल तो टाइम पे चढ़ना चाहिए सर। आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, हम कुछ नहीं। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि बकाया जो बिल है वो जरूर भरना चाहिए, और ये एक अच्छा नियम है। सरकार को भी उम्मीद है कि इससे रिकवरी जो पुरानी थी वो अब होने लगेगी। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रिजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अगर आप नामांकन भर रहे हैं तो फिर आपके पास एनओसी होना ज़रूरी है। आपका किसी तरह का बिजली बिल बकाया तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तभी आप पंचायत चुनाव के भागीदार हो सकते हैं। तो ये नामांकन में अगर एनओसी आपके पास नहीं है तो फिर आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 13 दिसंबर को इसको लेकर सुनवाई हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। भोपाल से ब्रिजेश जैन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, देखिए, अपने आप में अहम है ये फैसला अगर कहा जाए तो, लेकिन जिन इलाकों की बात हो रही है जहां पर पंचायत चुनाव है, देखने में प्राइमा फेसी ये भी लग रहा है कि ये वो इलाके हैं जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो साउंडेड नहीं हैं, और उनके लिहाज से अब ये फैसला किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, यह फैसला उन लोगों के लिए है जो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला सदस्य जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको जरूरी है कि वो पहले सारे उधारी, जो सरकारी उधारियां उनके ऊपर हैं,
वो पहले चुकता करें। बिजली के बिल की बात है, बिजली का बिल अगर पहले का पेंडिंग है, उसकी बकाया राशि है, तो नियम यही बनाया गया है कि उसको पूरा भरेंगे। और इसी तरह पंचायत का अगर टैक्स है, हालांकि ज्यादातर ग्राम पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन यदि फिर भी कहीं टैक्स लगता है जो कि बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, तो कम से कम 5 साल का मकान, घर या दुकान का जो टैक्स है वो भरने के बाद पंचायत की एनओसी मिलेगी। और ये दोनों ही एनओसी लेने के बाद जो नियम है उसके तहत उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में जिक्र करना होगा आपको कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई जो ड्यूज है वो नहीं है। ये नियम हालांकि हर बार रहता है, लेकिन इस बार सख्ती ज्यादा है और इसलिए ये अनिवार्य किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो पेंडेंसी है वो लगभग डूबती हुई है, यानी कि वो रिकवर नहीं हो रही है, कई सालों से बकाया है। और माना यह भी जा रहा है कि जो सरपंच, पंच और जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो काफी सक्षम व्यक्ति होते हैं, समाज के और गांव के जो है जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, और उनको कम से कम ये बिल जो है वो जरूर भरना चाहिए। और बिजली कंपनियों को भी यही उम्मीद है, जैसा हमने रिपोर्ट में दिखाया कि इससे रिकवरी उनकी अच्छी खासी हो जाएगी। और अगर आज हम दिन भर की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है पूरे एमपी से पेंडेंसी की उम्मीदवारों द्वारा हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है और बिजली जो कंपनियां हैं उनकी हालत सुधारने में ये कारगर जो कदम है वो साबित होगा। बिल्कुल ब्रिजेश, अगर देखा जाए तो देखिए आप चूंकि उस इलाके को ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई फैसले लिए गए? चूंकि पंचायत चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया और आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजली बिल इस इलाके में बकाया है, क्या इससे पहले भी इस तरीके का कोई डिसीजन, और सबसे बड़ी बात इस डिसीजन की एक्सेप्टेंस कितनी होगी, क्या लोग उसको लेकर तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए जब अनिवार्य बिल भरना कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें इसका जिक्र करने का एक अलग से कॉलम दिया गया है, और आप तभी फॉर्म भर पाएंगे जब आप बिजली विभाग की एनओसी लेकर आएंगे। उसके बिना फॉर्म अगर आपने भरा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात जो है वो ग्राम पंचायत के सचिव भी इसका प्रचार कर रहे हैं, और जो फॉर्म लेने के लिए, फॉर्म खरीदने के लिए जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको भी बताई जा रही है कि जब आप फॉर्म जमा करने आएंगे तो आपको ग्राम पंचायत की और बिजली विभाग की एनओसी अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं अब मजबूरी कहें या फिर चुनाव लड़ने की जिद कहें, लेकिन लोग जो हैं वो अब लौटने लगे हैं और बिजली दफ्तरों का रुख करके जो पेंडेंसी है वो क्लियर करने लगे हैं। तो इससे बिजली कंपनी को जरूर फायदा होगा। हालांकि कुछ एक कैंडिडेट या संस्था जो है वो इस कदम का विरोध भी कर रही थी। उनका कहना है कि कोविड काल के दौरान लोगों की हालत वैसे ही खराब है, इलेक्शन काफी देरी से हो रहे हैं, और ऐसे में पुरानी उधारियां निकालना, पुरानी देनदारियां निकालना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी ब्रिजेश की अब इस फैसले की एक्सेप्टेंस कितनी होगी। बेहद शुक्रिया ब्रिजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव के नामांकन में एनओसी को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा से इंडिया न्यूज के संवाददाता आफाक हुसैन। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू कर दी गई है। छिंदवाड़ा के अंदर भी 3 चरणों में चुनाव किया जाएगा। छिंदवाड़ा में 11 विकास खंडों के लिए जो है पंचायत चुनाव होना है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के एडीएम कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यही जो है आरओ ऑफिस भी बनाया गया, यहीं पर जो है नॉमिनेशन पूरे फाइल होंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-2022 जिला छिंदवाड़ा। यहाँ पर प्रत्याशी पहुँचेंगे, फॉर्म लेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन फाइल करते समय जो शर्तें हैं, प्रत्याशी के पास एक तो उसका बिजली का कर बकाया नहीं होना चाहिए। अगर उसका बिजली का कर बकाया है तो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अगर पंचायत का कोई भी कर बकाया है तो भी जो प्रत्याशी है उसका नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इन 2 चीज़ों का प्रत्याशियों को जो है वो खास ख्याल रखना होगा कि उनका बिजली का जो बिल है वो बकाया ना हो। वहीं पंचायत का कोई भी कर अगर उनका बकाया होगा तो उनका नॉमिनेशन फाइल हो सकता है। इस बात का खास ख्याल प्रत्याशियों को रखना है। तो ये जो कार्यालय है यहाँ पर आज से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि प्रत्याशी यहाँ पहुँचेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद उनको चुनाव चिन्ह जो भी मिलना है वो मिलेगा और फिर वो अपने चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया। शेख ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियात देखिए अपने आप में अहम फैसला है, और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि इस फैसले के बाद अब तैयारियां किस तरीके की गई हैं। अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, जगह बढ़ा दी गई है, काउंटर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। वहां पर किस तरह की परिस्थितियां इस फैसले के बाद देख रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक ये फैसले की बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा इनिशिएटिव है कि जब आप नॉमिनेशन भरते हैं तो नॉमिनेशन से पहले ही ऐसा इनिशिएटिव है कि जब आप नॉमिनेशन भरते हैं तो नॉमिनेशन के पहले यू शुड बी वेरी क्लीन। आपको बिल्कुल साफ होना होगा।
यानी आपको एनओसी ला के देनी होगी। जिस तरीके से हमारे आफाक जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से ब्रजेश जिक्र कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो नया ये कहा जाए कि जो चलन है कि अब नॉमिनेशन के पहले आपको बिजली बिल का भी यदि बकाया है तो यू हैव टू टेक द एनओसी फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक साफ सुथरे छवि वाले इंसान को नॉमिनेशन भरने की ये कहा जाए कि सीधे तौर के ऊपर इजाज़त दी जा रही है। नॉमिनेशन जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से भरा जाएगा। इंदौर का अगर मैं जिक्र करता हूँ, आई जस्ट टेक यू थ्रू सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। जो डेटा मेरे पास में है मैं उस पर बताना चाहूँगा कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 21 तारीख तक के जारी रहेगी। जो समय दिया गया है वो 10:30 बजे से 3 बजे तक आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। 4 जनपद पंचायत और एक जिला पंचायत का पंच और सरपंच के चुनाव होने हैं। इसमें सीधे तौर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी। 23 तारीख को नाम वापसी का आपके पास में मौका रहेगा। साथ ही साथ उसी दिन अलॉटमेंट होगा आपके सिंबल्स का। 6 जनवरी को इलेक्शन है और 10 जनवरी को काउंटिंग हो जाएगी। तो ये तो वो खाका है जो कि चुनाव को लेकर कहा जा रहा है। अब जो तैयारियों की बात हम कर रहे हैं तो सीधे तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि अब स्ट्रांग रूम तैयार किया जा चुका है। ड्यूटी ऑफिसर्स यानी मतदान दल को जो सामग्री देनी थी वो सामग्री दी जा चुकी है। तैनाती उनकी कर दी गई है। 10:30 से 3 बजे तक नॉमिनेशन भरे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि फुल स्विंग के अंदर ये कहा जाए कि अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया है पंचायत चुनाव का, जिसका एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ये कहा जा सकता है कि दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 80% जनता जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ग्राम का जो विकास है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारे देश के विकास को। तो जाहिर सी बात है ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ये चुनाव नहीं होते, गांव के डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, लोकतंत्र की जो पहली पंक्ति है, वहां तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। जाहिर सी बात है ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों के अंदर ये कहा जाए वो छोटी छोटी सी बातें हो, चाहे ग्राम के विकास की सड़कों की बात हो, ग्राम पंचायत की बात हो, पढ़ाई की बात हो, स्कूल की बात हो, हर चीजें कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर डिपेंड करती हैं जो कि इन ग्राम पंचायतों से आते हैं। दे आर द फर्स्ट पीपल हु आर इन इंटरेक्शन ऑफ दोस ग्रामीण जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जहां तक एनओसीज की बात है तो डेफिनेटली दैट इज फॉर श्योर कि अब एनओसी देनी होगी, बिजली की एनओसी भी देनी होगी। तो बिजली के जितने भी बकायेदार हैं, यदि उन्हें नॉमिनेशन भरना है तो डेफिनेटली उन्हें एनओसी लेनी होगी। ठीक है एहतियाब, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव के नामांकन में एनओसी को लेकर और जानकारी भी हम अलग अलग जगहों से लेते हैं। रायसेन से इंडिया न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आज से 3 चरण के मतदान जो होना है पंचायत चुनाव को लेकर, उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो भी पंच सरपंच का चुनाव लड़ेंगे उनके लिए सबसे पहले पंचायत से और दूसरी विद्युत मंडल से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। हम इस समय कार्यालय महाप्रबंधक विद्युत मंडल मौजूद हैं। एक एनओसी यहाँ से लेना पड़ेगी जो भी चुनाव लड़ने के दावेदार हैं उनको, और दूसरी पंचायत से जाकर चुनाव की एनओसी उनको लेना होगी लड़ने के लिए कि हमारा कोई ड्यूज नो ड्यूज़ है, हम पे कोई बकाया नहीं है। ये नो ड्यूज़ फार्म लेने के बाद ही वो चुनाव लड़ने के लिए वैलिड होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दिनांक 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पंचायत चुनाव में आज नामांकन जमा होंगे। 20 तारीख के बाद 21 तारीख को नामांकन की छटनी होगी। वहीं 23 दिसंबर का जो दिन है वो नाम वापसी के लिए तय किया गया है, और वहीं प्रथम चरण का मतदान जो है वो 6 जनवरी को आयोजित होगा। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी पंच सरपंच से चुनाव, जनपद का चुनाव जो भी है उसको लड़ने के लिए सबसे पहले एनओसी की आवश्यकता होगी, और वो विद्युत मंडल कार्यालय से और पंचायत से लेंगे। उसके बाद ही वो इस चुनाव को लड़ पाएंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज ये जो गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें ये बता रही हैं कि यहाँ पर चुनाव लड़ने के दावेदार कितने सुबह से ही आने लगे हैं, ताकि उनका नो ड्यूज़ फार्म क्लियर हो सके और उन पे किसी प्रकार का बकाया ना रहे, और वो पूरी तरीके से वैलिड होकर इस चुनाव को लड़ पाएँ। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि आगामी 6 जनवरी को पहले चरण की मतदान होगा, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। अजय गोहिल। और छतरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर इस फैसले के बाद किस तरह की तैयारी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
पंचायती चुनाव को लेकर के सरकार के द्वारा अब प्रभावी रूप से आचार संहिता लगा दी गई है और इसमें सरपंचों के द्वारा आवेदन भरने के लिए उनके द्वारा नोडूज मांगी गई है कि किसी भी प्रकार का पंचायती कर या विद्युत कर शेष तो नहीं है। हम यहाँ पे विद्युत मंडल में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम प्रकार के सरपंच और तमाम लोग आ रहे हैं जिनके द्वारा नोडूज प्राप्त करने के लिए कि जो भी उनके विद्युत बिल बकाया है और उसे जमा किया जाए और उनको विद्युत विभाग से नोडूज मिले और साथ ही साथ पंचायत में जो भी कर हैं उनको भी जमा किया जा रहा है। साथ ही साथ हम खुद यहाँ पे सीधे बात करने की किस तरह से उनके द्वारा विद्युत बिल जमा किया जा रहा है और ये नोडूज प्राप्त करने की क्या कैसी प्रोसेस है, जो यहाँ पे जो लोग सरपंची लड़ना चाहते हैं उनको किस तरह से नोडूज प्राप्त करना होगा और क्या कुछ उसके नियम फॉलो करने हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम प्रताप सिंह। कहाँ से हैं आप? बसाटा। क्या प्रक्रिया है ये, आपको फॉर्म भरना है तो क्या कुछ करना है आज? जो ये पंचायत का प्रमाण पत्र चाहने से करती है, लाइट को बिल को चाहने बकाया जैसे है। मतलब कि कोई भी यदि कर शेष रहता है तो आपको आवेदन फॉर्म नहीं भरने में को मिलेगा। दिक्कत पड़ जाए। तो आज कहाँ पे आए हैं आप और किस तरह से जो सारे नियम है फॉलो कर रहे हैं आप? तो बिजली विभाग में। बिजली विभाग में कितना अपना आपका बिल बकाया शेष था? 2200 रुपया। तो वो भर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये तस्वीरें कि इस तरह से जो फॉर्म है, जो अदेय प्रमाण पत्र है उसे बनाया गया है और उसे भरने के बाद एक स्टाम्प लगाया गया है। स्टाम्प लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि विद्युत बिल भी लगा है इसमें और जो भी प्रोसेस है पूरी, और वो प्रोसेस करने के लिए आज यहाँ पर विद्युत विभाग में बसाटा से आए हुए हैं और उनके द्वारा इस सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उन्हें सरपंची का फॉर्म भरने को मिलेगा। तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि कहना है कि सरपंची का फॉर्म भरने के लिए उन्हें जो कर है पंचायत के वो भरने होंगे, साथ में जो बिजली बिल बकाया है उसे भरना अनिवार्य है और उसके बाद नोडूज प्राप्त करने के बाद वो सरपंची का फॉर्म भर सकेंगे। तो अलग अलग जगहों से ये रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई कि इस डिसीजन के बाद किस तरीके का माहौल है और क्या तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर चल रही हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी कल होगी। हालांकि इस फैसले को लेकर नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट को अपना प्रमाण पत्र देना होगा, कोई भी शुल्क बकाया नहीं होगा और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। उसके लिए एनओसी आपको देनी पड़ेगी, नो ड्यूज फॉर्म आपको साइन करना पड़ेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।